गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशन। ये पूरा चैप्टर 37 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 27 तक कॉन्सेप्ट है और हर एक कॉन्सेप्ट में साथ में मैंने एक दो एग्जाम्पल्स किए हुए हैं। एक एग्जाम्पल किया हुआ है और दूसरा एग्जाम्पल आपको ट्राई योर सेल्फ मतलब होमवर्क में दिया है, वो आप करना है। उसको ऑलवेज कॉन्सेप्ट परफेक्ट कीजिए। जो टीचर्स होते हैं ना, उनको जो मार्केट में लाखों करोड़ों सम होते हैं एक ही चैप्टर के, तो वो करोड़ों सम करके नहीं बैठे हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो उसके बेस पे आप उनको कोई भी सम दो तो वो कर देते हैं। तो आपको भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो आज अपना पार्ट 1 में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए, प्रोग्रेशन इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनाइट रूल्स and so we can find its nth term using that definite rule। प्रोग्रेशन मतलब क्या है? तो एक नंबर्स का अरेंजमेंट है, लेकिन वो जो अरेंजमेंट है वो सम डिफाइनाइट रूल मतलब एक रूल के बेस पे होता है और वो रूल के बेस पे आप उसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 2, 6, 10, 14, 18 ऐसे मतलब आपको नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें एक कोई डिफाइनाइट रूल है, मतलब एक रूल है, ठीक है। और वो रूल जो मतलब उसका जो nth टर्म फाइंड कर सकते हैं उसको कहते हैं जनरल टर्म। तो देखो यहाँ पे जनरल टर्म कौन सी है? Tn इज इक्वल टू 4n-2, ठीक है। तो ये Tn इक्वल टू 4n-2 का मतलब क्या है कि ये जनरल टर्म पर से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। लाइक मतलब के देखिए, फर्स्ट टर्म अगर मुझे फाइंड करनी, मुझे मालूम है कि फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, लेकिन मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो मुझे n की जगह पे 1 लेना है, तो मतलब वो मेरा हो जाएगा T1। ये nth टर्म है, ठीक है। n की जगह पे मैं 1 लूंगा तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू, देखो n की जगह पे 1 लूंगा तो 4 1 जा 4, n की जगह पे 1 लिया, -2। तो 4 1 जा 4 -2 मतलब आंसर क्या आया? 2। देख सकते हो। देखिए, अब अगर मैं T2 मतलब सेकंड टर्म मुझे फाइंड करनी है सपोज, तो सेकंड टर्म मुझे मालूम है 6 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं T2 फाइंड कर रहा हूँ, T2 मतलब n की जगह पे मैं 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे राइट हैंड साइड पे भी n की जगह पे 2 लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n की जगह पे 2 लेने से 4 × 2 -2, तो 4 2 जा 8 -2, तो मेरा आंसर आया 6। ये प्रोग्रेशन जो है मेरी, वो तो मेरी मतलब इनफाइनाइट है, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक है। तो समझो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरी 20th टर्म ले रहा हूँ, T20, ठीक है। तो मतलब क्या किया मैंने, n की जगह पे 20 लिया, तो यहाँ पे भी मुझे n की जगह पे 20 लेना है, तो वो मेरा हो जाएगा 4 × 20 -2, ठीक है। 4 × 20 मतलब 80 -2 मतलब वो आएगा 78। तो अगर ये प्रोग्रेशन को अगर आप 20 टर्म तक अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो 28 जो टर्म आएगी वो आपकी 70 80 आएगी। ऐसा नहीं है कि ये 20 टर्म तक ही जाएगा, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस क्या है? तो इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनाइट रूल और सम लॉजिकल रूल। देखो इसमें क्या था? ओनली सम डिफाइनाइट रूल था, ठीक है। और इसमें क्या है? सम डिफाइनाइट रूल भी है और सम लॉजिकल रूल भी है, ठीक है। एंड सो वी कैन और कैन नॉट फाइंड इट्स एन टर्म। अगर वो डिफाइनाइट रूल हुआ तो वी कैन फाइंड, अगर वो लॉजिकल रूल हुआ तो वी कैन नॉट फाइंड इट्स एन टर्म यूजिंग दैट रूल, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। सीक्वेंस एक्चुअली क्या है कि सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर्स ही ऐसे ही नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डिफाइनाइट रूल ही होगा, वो लॉजिकल रूल भी हो सकता है, जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 प्राइम नंबर्स मतलब क्या है? ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर है, एक 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 है तो उसके 2 ही फैक्टर है, 3 है तो उसके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3, 5 के 2 ही फैक्टर है, 6 है 6 तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के 4 फैक्टर्स है। कौन से है? 1 2 3 6। तो ये 6 जो है वो प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 तो ये सब जो है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आप चाहो ना तो भी nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसी आप कोई फॉर्मूला ही नहीं बना सकते Tn इक्वल टू 4n-2 जैसा, ठीक है ना। तो मतलब इसमें अगर आपको कहा जाए कि चलो 28 टर्म कौन सी होगी, तो ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं होगी कि आप डायरेक्ट 20th टर्म कौन सी होगी वो आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि 50th टर्म कौन सी होगी या फिर 100 टर्म कौन सी होगी, तो 100 टर्म कौन सी होगी तो ऐसी इसके आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रही है।
आपको तो मतलब हर एक नंबर को चेक करना है लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल रूल मतलब क्या है, आपको चेक करना है कौन सा लॉजिक है कि भाई उसके दो ही फैक्टर्स होने चाहिए। कौन से दो फैक्टर होने चाहिए, एक 1 एंड एक इटसेल्फ, ठीक है। तो ये लॉजिकल रूल होने के कारण आप उसकी 100 टर्म या 1000 टर्म नहीं फाइंड कर सकते, इसमें कर सकते 100 टर्म। n की जगह पे 100 ले लो तो 4 इंटू 100 तो 400 माइनस 2 398 होगा। 398 इज इट्स 100 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉजिकल रूल होने के कारण आप उसकी nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है इसको कहते हैं सीक्वेंस। तो ये हमने देखा प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो। अब हम दो नोट्स देखते हैं। फर्स्ट नोट, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। कोई भी प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस होने के लिए आइदर वो डिफाइनाइट रूल हो या फिर सम लॉजिकल रूल हो, दो में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो वो सीक्वेंस है। तो प्रोग्रेशन में डिफाइनाइट रूल वाला फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन सीक्वेंस का एक पार्ट है, मतलब प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। लेकिन सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। हर एक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो सीक्वेंस लॉजिकल रूल में हुई तो आप उसकी nth टर्म नहीं फाइंड कर सकते। देखो सीक्वेंस में क्या है, आप n टर्म फाइंड भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रेशन में n टर्म फाइंड कर सकते हो, मतलब प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस में आ गया, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रेशन होने के लिए n टर्म आनी ही चाहिए। सीक्वेंस में n टर्म नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। अब हम देखते हैं सीरीज, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिंग इनफाइनाइटली मेनी क्वांटिटीज वन आफ्टर द अदर टू अ गिवन स्टार्टिंग क्वांटिटी, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी क्वांटिटी को ऐड करके जो बनाया हुआ है वो है अपनी एक सीरीज, ठीक है। nth टर्म ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। सीरीज की जो nth टर्म है उसको Sn से इंडिकेट करते हैं। चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज को थोड़ा समझते हैं कि क्या सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, ठीक है। प्रोग्रेशन को तो आप सीक्वेंस कह सकते हो, मतलब सीक्वेंस बोला तो उसमें प्रोग्रेशन वर्ड भी आ गया। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो देखिए अगर मैं आपको एक सीक्वेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17, वो आगे वाला एग्जांपल है प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इस पर से मुझे सीरीज निकालनी है, तो सीरीज कैसे आएगी? तो देखो ये फर्स्ट टर्म है ना, वो तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा 2। अब सीरीज का जो सेकंड टर्म है ना, ये सेकंड टर्म जो आएगा वो ये दोनों का एडिशन होगा, देखिए 2 + 3। अब सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो सीक्वेंस की 3 टर्म्स का एडिशन होगा, 3 टर्म्स का एडिशन, 2 + 3 + 5। सीरीज की जो फोर्थ टर्म है वो सीक्वेंस की 4 टर्म का एडिशन होगा, मतलब 2 + 3 + 5 + 7। सीरीज की जो फिफ्थ टर्म है वो यहाँ की 5 टर्म का एडिशन होगा, 6 टर्म है तो 6 टर्म का एडिशन होगा, 7 टर्म है सीरीज की 7 टर्म तो यहाँ की सीक्वेंस की 7 टर्म का एडिशन होगा, ठीक है। मतलब एंड सो ऑन। मतलब अपनी सीरीज क्या बन रही है? तो फर्स्ट टर्म तो अपना 2 बनेगा, सेकंड टर्म बनेगा 2 + 3 5, थर्ड टर्म बनेगा 2 + 3 5 + 5 मतलब 10, फोर्थ टर्म बनेगा 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17, ठीक है। ये फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में क्या होगा, ये 17 + 11 हो जाएगा तो वो बनेगा 28, फिर 28 + 13 होगा तो वो बनेगा 41, फिर 41 + 17 होगा तो वो बनेगा 58। ऐसे अपना चलता जाएगा, ठीक है। तो 4 नोट्स देखते हैं, उसमें से फर्स्ट नोट, इफ T1 T2 T3 T4 अप टू Tn आर n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस की टर्म को अगर मैं T1 T2 T3 से इंडिकेट करता हूं तो सीरीज की टर्म्स कौन सी होगी? तो सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा मेरा T1, सेकंड टर्म होगा सीरीज का T1 + T2, थर्ड टर्म होगा सीरीज का T1 + T2 + T3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब नोट्स में सेकंड नोट देखिए, if T1 T2 T3 T4 up to Tn are n terms of a sequence then nth term of a series। अब देखिए सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है तो वही है, सेकंड टर्म क्या है तो T1 + T2 है, मतलब सेकंड टर्म मतलब आपको 2 टर्म का एडिशन करना है। थर्ड टर्म मतलब सीरीज का थर्ड टर्म S3 है, ये कैपिटल S3, तो S3 मतलब क्या हो गया T1 + T2 + T3। S4 फाइंड करना है तो आपको T1 + T2 + T3 + T4 करना पड़ेगा, मतलब आपको Sn फाइंड करना है सीरीज का nth टर्म, तो Sn इज इक्वल टू होगा T1 + T2 + T3 + T4 अप टू Tn, ठीक है। मीन्स एक बात आपको याद रखना है कि ये जो Sn है वो nth टर्म ऑफ सीरीज है, ठीक है ना। वो तो सीरीज की nth टर्म को हमने Sn से इंडिकेट किया, और यही Sn जो है वो क्या है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस की n टर्म्स का एडिशन,
ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, दोनों बात एक ही है। नोट 3, इफ S1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज, सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये S1, ठीक है, ये ठीक है, एंड T1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। तो हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और सीरीज की फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, दैट इज S1 इक्वल टू T1। फोर्थ लास्ट नोट, इफ Sn इज nth टर्म ऑफ अ सीरीज, Sn अगर सीरीज की nth टर्म है और Tn इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, Tn जो है वो सीक्वेंस का nth टर्म है, तो अगर आपको Sn पर से Tn निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 मतलब Tn माइनस 1 तक का एडिशन है। आप इसमें राइट हैंड साइड का सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस पर से अगर आपको सीरीज निकालनी है तो सीक्वेंस की टर्म्स का एडिशन करो और आपको सीरीज मिलेगी, जैसे कि ये किया है, ठीक है। और सीरीज पर से सीक्वेंस निकालनी है तो सीरीज में कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस करो और आपको ये Tn मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, थैंक यू।